राज चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आज का विषय है हमारा चिता की राख से वशीकरण करने का विधि, जो कि एक बहुत ही अघोरनुमा महावशीकरण है और वो भी चिता की राख से प्रचंड महावशीकरण है। चिता की राख से करें किसी भी व्यक्ति को अपने वश में। और चिता की राख लाना कैसे है, प्रयोग कैसे करना है और उसमें क्या क्या सामग्री और मिलाना है और किस प्रकार से इसको प्रयोग करना है और कितने दिन में ये कार्य करेगा और किस प्रकार कार्य को करेगा। तो ये जो वशीकरण है ये अचूक वशीकरण है। अचूक का मतलब होता है कि न चूकने वाला क्रिया। तो ये तांत्रिक क्रिया है और चिता की भस्म से वशीकरण करने वाला है और अचूक है। अचूक मतलब ये चूकने वाला नहीं है। अगर एक बार इसका प्रयोग किया जाए किसी भी कार्य में, तांत्रिक क्रिया, तो वो कार्य चूकेगा नहीं, कार्य होगा ही होगा, 1000% वर्क करता ही करता है। इसी को वशीकरण कहते हैं और अचूक वशीकरण इसी को कहा जाता है। तो आज का विषय है चिता की भस्म से या चिता की राख से वशीकरण करने की विधि और किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय किसी वक्त किया जा सकता है। हाँ, तो बाबा जी, जैसा कि आपने अभी बताया कि चिता की राख से जी, वशीकरण मतलब किसी को भी अपने बस में कर सकते अपने वश हैं। में किया जा सकता है और वो भी लीगल जी और जी उचित। जी ये नहीं कि हम किसी भी राह चलते मुसाफिर को जी जी या कोई विदेशी व्यक्ति, लड़का हो या लड़की हो, उसको हम अपने बस में करके उसको अपने होटल में रख के उससे बर्तन मजवाएं, जी उसकी पूरी जिंदगी सड़ा दें वहीं पे, ऐसा नहीं। वशीकरण करने का मतलब एक दूसरे को लोग जानते और पहचानते हो, उससे उनसे मेल चाल हो, उनसे उठना बैठना हो, एक दूसरे के विषय में जानते रहें, तब उनसे उसके ऊपर प्रयोग करने पे तब ये क्रिया कार्य अपना जी प्रभाव जी 100% दिखाती है। तो जैसा कि बाबा जी, जैसे कि किसी की पत्नी है, जी। वो जैसे किसी बात को लेकर गुस्सा या झगड़ा होकर किसी भी बात को लेकर मन अपने मुटाव हो जी जाता है जी वो अक्सर। अपने मायके में चली गई हैं, वो आने का नाम नहीं ले रही हैं, जी मतलब आ जी ही जी। नहीं रहे हैं, बिल्कुल ना फोन उठा हम्म। रही हैं ना कुछ भी। हम्म। किसी भी प्रकार की आज लगभग साल भर से ज्यादा हो गया। जी जी जी। तो उसमें यह प्रयोग किया जा सकता है। हाँ, देखिए, अगर भाई देखिए, नाराज होके जाने का कई मतलब होता है। जी जी वो तो है अगर ही कोई मतलब नहीं है, जैसे कि उनको भरपूर खाना मिल रहा है, भरपूर कपड़े मिल रहे हैं, दवाइयों को मिल रहा है, यानी कि हर प्रकार के खर्चे उनको अपने पति द्वारा है। जी प्राप्त हो रहा है, हुआ है, इसका कोई इसमें रोल नहीं है, मतलब कोई भी चीज की कमी नहीं है। जी अगर इसके बाद अगर कोई बातचीत को लेकर के अगर अपने मायके जा बैठी हो तो भाई ठीक है। अगर ना कोई और बातचीत है, ना कोई उनको खान पीन में, पहनाव में कोई कमी किया जा रहा है, जी अपने आप न जाने क्यों अगर ऐसा हो रहा है कि उनका पति उनको स्वयं अच्छा नहीं लग रहा है जी या उनकी वाणी अच्छा नहीं लगती है, कितना भी मीठा बोलने वाला व्यक्ति हो, उनको क्रोध ही आता है उनकी आवाज को सुन करके। जी कि ऐसा लगता है कि इनकी आवाज हमें बहुत बुरा लगता है। दूसरे व्यक्ति को भले ही अच्छा क्यों न लगे, जी लेकिन उनको बहुत बुरा लगता है। तो अगर ऐसा अगर देखने को मिलता है, तब उसमें समझिए कि कोई तांत्रिक क्रिया का संभावना जी होता है। तो इसमें कोई तीसरा व्यक्ति जो है कि उसमें रोड़ा बन जाता है, पति पत्नी को या प्रेमी प्रेमिका को दूर करने के लिए कुछ क्रियाएं अपना, यानी कि बाधित क्रियाएं जो है कर हाँ, देता है। कर देता है। वो चाहे उसके मायके वाले हों जी या उसके ससुराल वाले हों, जी कोई यार दोस्त मित्र हो या कोई दुश्मन हो। तो ऐसा क्रिया करने से मूड डिस्टर्ब हो जाता है, जिसको जिसके प्रति किया जाता है। जी जैसे पति पत्नी के बीच में लड़ाई करवाने के लिए कि ये पत्नी अगर अपने पति को देखे तो हमेशा क्रोधित रहे, उनकी वाणी अच्छा न लगे, उनका कार्य कोई अच्छा न लगे, तो ये पत्नी इनकी अपने आप छोड़ के अपने मायके चली जाएगी या कहीं भी चली जाएगी, कहीं भी बैठ जाएगी, इनके पति के पास नहीं रहेगी। तो ऐसा तांत्रिक क्रिया करवाया जा सकता है, यानी कि ये करवाते हैं लोग और होता भी है। यानी कि ये भी जो है करवाने की विधि, ये भी तांत्रिक द्वारा ही तांत्रिक द्वारा कराई जाती है। कराई जाती है और होता भी है। जी ऐसा नहीं नहीं होता है, होता है। अगर अच्छा कोई तांत्रिक मिला
कोई अच्छे तांत्रिक से, कोई अच्छे मौलवी से, मौलाना से, कोई अच्छे अघोरी से अगर कोई ऐसा कार्य करता है या करवाता है जी जी तो ये 100% कार्य करता है। इसका क्रिया कब तक चलता रहता है? ऐसा ही जब तक जिस प्रकार से जो क्रिया करवाया गया है वो क्रिया काट ना हो जाए, जी, तब तक ये वर्क अपना करता ही रहता है। यानी जैसे कि उसका जब तक कुछ तोड़ ना मिल जाए तोड़ ना मिल जाए तब तक। तब तक जैसे जो कि है। कोई वशीकरण, जैसे कि मैं बताने वाला हूँ चिता की राख से वशीकरण। अगर जी ऐसा कोई चिता की भस्म से या अनेकों प्रकार के ऐसा वशीकरण है जो कि अचूक अचूक है, तो ऐसा भी विद्रोह विद्रोह तांत्रिक क्रिया होता है कि जो कि एक दूसरे में लड़ाई झगड़ा, टेंशन, मनमुटाव हो जाता जी है। जी, एक दूसरे से विघ्न डालना, दुश्मनी करवाना, लड़ाई झगड़ा करवाना, ऐसा भी यानी कि तांत्रिक कुछ क्रिया। प्रक्रिया जो है, जैसे कुछ क्रिया जो है अच्छे के लिए होता है, कुछ हाँ क्रिया हाँ जो है बुरे के लिए हाँ, होता है। देखिए हम तो जितने भी वीडियो में डालते हैं सब एक दूसरे को प्रेम को बढ़ाने के लिए ही डालते हैं। मैं कोई ऐसा वीडियो अभी तक नहीं डाला, ना ही डालूंगा, हो सकता है आगे, कि एक दूसरे को विद्रोह कोई करे, जी जी, क्योंकि इसका लोग जानकारी पा करके अपना दुश्मनी इसमें निकालने लगते हैं। वैसे अगर मान यानी लें कोई का इसका मौका गलत जो है प्रयोग गलत करते प्रयोग हैं। करने लगते हैं, अगर वैसा किसी प्रकार से उनका दुश्मनी नहीं साध पा रहे हैं तो इस तांत्रिक द्वारा, जी तांत्रिक क्रिया द्वारा अपना दुश्मनी प्राप्त कर लेते हैं। तो हम ऐसा कोई नहीं वीडियो डालेंगे जो कि कोई दुश्मन को अपने अपना फायदा उसमें निकाल ले, अपना दुश्मनी असर जी निकाले। जी मैं ऐसा ही डालूंगा कि दुश्मनी को खत्म करे लेकिन दुश्मनी को बढ़ाए ना, मैं ऐसा ही वीडियो डालता हूँ जी और जी। ऐसा ही डालूंगा। हाँ, तो जैसा कि बाबा जी चिता की राख से वशीकरण जो है, जी यह इसका पूरा क्रिया जो है आप हमको बताइए, ताकि हम्म, हम सब तक यह वीडियो जो है पहुंचाएं अच्छे जी से, जी, और सब लोग जो हैं जो जिन लोग भी परेशान हैं। हाँ हाँ हाँ, बहुत से लोग जो मैं बता रहा हूँ अभी जी कि बहुत से लोग ऐसे परेशान हैं तीसरे व्यक्ति के कारण से। जी जी दो लोग अलग हुए हैं, चाहे वो प्रेमी प्रेमिका हो, जी चाहे पति पत्नी हो, चाहे माँ बेटा हो, चाहे बाप बेटे हो। बहुत से आप देखे होंगे कि बेटा अपने घर से गुस्सा करके चला गया परदेश में, आज 10 साल हो गया, टीका है, जी वो जी, वो आ घर पे ही आ नहीं ही रहा नहीं है, रहा है और ना ही अपने माँ बाप से, ना अपने भाई बहन से बात से किसी भी से नहीं बात कर भी रहा नहीं है। कर रहा है। तो इसका रीजन यही होता है, कोई तीसरा व्यक्ति जो है, कोई अपना खास हो सकता है या आपका दुश्मन हो सकता है, कोई ऐसा तांत्रिक क्रिया करवा देता है ताकि ये घर से दूर भाग जाए, मनमुटाव आपस में हो जाए, परिवार में फूटन आ जाए। तो ऐसे ऐसे लोग दुश्मन पड़े हैं आपके आस पड़ोस में ही, लेकिन पता ही नहीं चलता कि हमारे कौन मित्र हैं अथवा कौन हमारे दुश्मन हैं। आपके दुश्मन में ही दोस्त नजर गए और दोस्त में ही दुश्मन नजर आएंगे, लेकिन आप पहचान नहीं पाएंगे कि कौन मेरा दोस्त है और कौन मेरा दुश्मन है। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति करवा सकता है, वो चाहे आपका दोस्त हो या आपका दुश्मन है। ऐसा ही क्रिया करवाने से ऐसा अक्सर होता है कि बेटा परदेश नाराज होकर भाग जाती है, बेटी अपने कहने में नहीं रहती है, बेटा अपने कहने में नहीं रहती है, पत्नी अपने कहने में नहीं रहती है, तीसरे को कहना मानेगी लेकिन अपने को कहना नहीं मानेगी। इसी को कहते हैं परिजनों में विद्रोह होना, यानी कि पूरे परिवार में फूटन होना। जैसे घर में 10 लोग हैं तो 10 में फूटन रहेगा, एक दूसरे को पटेगा नहीं। कोई कोई बाहरी आदमी आकर समझाएगा तो उसकी बात लोग मान लेंगे, लेकिन आपस में 10 लोग बात को मानने के लिए किसी को तैयार नहीं रहते हैं। जी जी, तो बाबा जी। 10 जो 10 लोग हैं आपस में किसी की भी बात, जितने परिजन है किसी के भी बात एक दूसरों को अच्छा लगेगा ही नहीं। एक दूसरे को वाणी बिल्कुल जरा से भी नहीं अच्छा लगेगा, आवाज सुन सुन करके उनको क्रोध आता है सभी लोगों को, घर में जितने सदस्य रहेंगे। तीसरे कोई बाहरी आदमी रहेगा, आरान पड़ोस का रहेगा, उसकी बात उसकी वाणी अच्छी लगेगी, लेकिन आपस के लोग कितना भी अच्छा बोले लेकिन आपस में पटेगा नहीं, जमेगा नहीं। इसी को तांत्रिक क्रिया विद्रोह कहते हैं, आपस में मनमुटाव प्रकट करवा देना तांत्रिक क्रिया विधि द्वारा। जी जी, तो तो बाबा। इसी को हम एक करने के लिए, चाहे वो पूरे घर में विघ्न पड़ा हो या पति पत्नी पड़ा हो या प्रेमी प्रेमिका हो या माँ बेटे में, किसी में भी विद्रोह अगर डाला हुआ है अथवा आपस में मनमुटाव चल रहा है, आपस में प्रेम नहीं बैठ रहा है, तो इसके लिए बिल्कुल एकदम 1000% गारंटेड और अचूक चिता की भस्म से महावशीकरण करने का प्रक्रिया हम लाए हैं, जो कि बिल्कुल अचूक है, ये कोई चूकने वाली चीज नहीं है। जैसे कि अनमोल चीज होता है वैसे ये अनमोल वशीकरण है, समझ लीजिए आप लोग। जी जी, तो बाबा जी जैसे कि इस समय हमारे माताएं बहनें भाई बंधु सभी लोग आपके यूट्यूब जी जी चैनल जी पवन प्रयागराज पे जुड़े हुए जी हैं जी जी और देख रहे हैं आपको। जी
और हमारे दर्शक जो है जानना चाहते हैं कि यह जो है चिता की राख से पूरी प्रक्रिया जो है आप उनको बताएं। यह जो चिता की राख है वो कहाँ से वो उनको मिलेगा, अब किस प्रकार की चिता की राख लाएंगे, किसका लाएंगे? जी, देखिए जैसे कि चिता की भस्म आपको मिलेगा जहाँ पे शमशान घाट होता है, जी। जहाँ पे मुर्दे जलाए जाते हैं। जी 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 जहाँ पे शमशान घाट होता है, मुर्दे जो जलाए जाते हैं, जी जी आपको वहीं से लेना है। इसके अलावा किसी भी पंसारी की दुकान से आप नहीं ले सकते। ना यानी ही कि वो पंसारी की दुकान पे भी मिलती है। मिलती है, जी। लेकिन वहाँ से लेनी नहीं वो है, नहीं लेनी है, क्योंकि वहाँ से आपको ओरिजिनल दें या लोकल दें, कैसे दें, कैसे आपको मालूम नहीं बिल्कुल पता चलेगा। नहीं चलेगा। तो बाद में आप लोग कहेंगे कि बाबा जी आपने क्या वीडियो डाला था, हमने प्रक्रिया जो है पंसारी की क्रिया दुकान से लिए थे और सारी प्रक्रिया को किए, लेकिन हमारा जरा से भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। प्रभाव नहीं पड़ा। तो ऐसा देखने को हमें न मिले, किसी की भी सुनने का, कि हम आपका बताया हुआ कार्य नहीं किया। जी तो इसलिए आप लोगों को पंसारी की दुकान से इस सामग्री को नहीं लेना है। इस सामग्री को लेने के लिए जी जी आपको स्वयं में किसी भी व्यक्ति के साथ आप जा सकते हैं, अपने यार दोस्त मित्र के साथ, अथवा आप अकेले में भी जा सकते हैं। आपको जाना है, आप किसी भी देश विदेश, किसी भी कोने से आप लोग वीडियो जो देख रहे हैं हमारा, तो आप लोगों को नजदीक शमशान घाट होगा, जो कि वहां जाना है शमशान घाट पे। स्वयं में आपको जाना है, और जाना आप लोगों को किस दिन है? आप लोगों को जाना है शनिवार, रविवार और मंगलवार। इन 3 दिनों में से किसी भी एक दिन आप लोगों को जाना है, और किसी भी समय जा सकते हैं, किसी भी वक्त जा सकते हैं। कोई इसका टाइम नहीं है कि इस टाइम जाएं या इस समय जाएं या इस नक्षत्र में जाएं या इस समय जाएं। ऐसा कोई इसमें प्रक्रिया की कोई बात नहीं है कि इस टाइम आपको जाना है। कोई मुहूर्त की इसमें जरूरत नहीं है। जो विधि है वो कार्य करेगा है, किसी का इसमें कोई शुभ मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अच्छा दिन आप लोगों को पड़ेगा कि आप लोग थोड़ा से शुभ दिन रहेगा। टोटका या तांत्रिक क्रिया करने का थोड़ा सा एक दिन होता है। उस दिन आप लोग 24 घंटे में किसी भी वक्त जा सकते हैं। शनिवार, रविवार और मंगलवार को आप लोगों को शमशान घाट में स्वयं में जाना है। वहां पे 1 रुपए का सिक्का आप ले जाइएगा, उस शमशान घाट पे वहां पे फेंक दीजिएगा। किसके नाम से? जो वहां पे मासान लोग रहते हैं, जी जिसको भूत पिशाच लोग बोलते हैं, नेगेटिव एनर्जी। तो वहां आप लोगों को घाट के नाम से, उस मासान के नाम से 1 रुपए का सिक्का वहां पे डाल देना है। या आप पानी में फेंक सकते हैं, या जहां पर आप टहल रहे होंगे, जहां पर मुर्दा फूका जाता है, वहां पर किसी भी जगह आप फेंक सकते हैं कि आप लीजिए, हम आपका ये सामग्री लेने के लिए आए हैं, हम चुरा के ले नहीं जा रहे हैं। हम इसको समझ लीजिए कि अब मैं खरीद के ले जा रहा हूँ, इसका मोल मैं आपको दे रहा हूँ। तो आप लोग समझिए कि जैसे दुकान पर से खरीदने के लिए कोई सामग्री जाते हैं तो वहां पैसा देना पड़ता है, वहां पर पैसा देना पड़ता है। तो इसी प्रकार से 1 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए जो आप लोगों के पास प्रेजेंट टाइम पे जी हो, जी तो वहां पे सिक्का को फेंक देना है, अथवा वहां गिरा देना है कि इस सामान को, यानी कि तब तब वहां से एक राख उठाना है। राख कौन सा उठाना है? आप सामने देखते रहिएगा। जो लेडीज अथवा औरत जो होती हैं, उनकी चिता जो जल रही हो, चिता जल रही हो, आपके सामने देख रहे हैं, हाँ औरत की चिता है ये। जी चिता जलते जलते, चिता जलते जलते बिल्कुल शांत हो जाए, ठंडा हो जाए, चिता को बिल्कुल समाप्त कर दिया जाए, और घंटे 2 घंटे वहां पे लगेंगे, अपने आंखों के सामने लेना है। तो जो वहां पे घटवारा जो इंसान होते हैं, जो मुर्दों पे जलाते हैं, आप उनके द्वारा ले सकते हैं। भैया हमको थोड़ी सी राख इस चिता दे दीजिए, जो इस चिता औरत की वाली, राख जो है जो चाहिए। औरत वाली राख हो, चिता वाली, उसकी राख आप लकड़ी के राख लेना है। उसकी राख नहीं कि उसका मांस लेना है, उसका हड्डी लेना है, ऐसा कुछ नहीं। उस औरत में जितनी लकड़ी लगा हो, उनमें से कोई भी लकड़ी का कोयला आप ले सकते हैं, थोड़ा सा कोयला वहां पे। कोयला या राख का चूर्ण जो हाँ, है वही ले सकते कोयले हैं। को प्राप्त कर लेना है, उस राख को प्राप्त कर लेना है। तो उसी राख को आपको लेना है, और सिक्का उसके पहले आपको गिरा देना है। तो आपको ये हो गया कि आप उस दुकान से, समझ लीजिए कि वो दुकान है, उस दुकान से आप ईमानदारी से पैसे को आप खरीद रहे हैं, पैसे दे करके, ना कि पैसे चुरा के ला लेकर रहे के। हैं। ठीक। तो आप एक प्रकार से आपने वहां से पैसे देकर खरीद लिया। तो उसको आप अपने घर लाइए, अथवा घर में न रखें, उसको बाहर ही बगीचे में या बाहर, घर में नहीं रखना है, क्योंकि मासानी क्रिया है। तो घर पे लाने, घर के अंदर अगर आप लोग रख देंगे तो थोड़ा से विद्रोह होगा, घर में दिक्कतें आ सकती हैं। तो इसलिए आप लोगों को घर में नहीं रखना है।
कहीं बाग बगीचे में ले जाकर वहां पर उस कोयले को रख देना है। तो ऐसा करेंगे तो आप लोग कोई 1% कोई दिक्कत कोई परेशानी होने वाली नहीं है, क्योंकि आप लोग खरीद के लाए हैं। जी जैसे दुकान से कोई खरीद सामान लाता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। इसलिए जो आपने सिक्का गिराया है 1 रुपए का या 5 रुपए का या 10 रुपए का, उस सिक्के से आपने उस कोयले को खरीद के लाया है, तो वहां पे कोई मसान कोई भूत कोई शैतान आपको परेशान करेगा नहीं। तो खरीद वहां से लाना है कोयले को, बाग बगीचे कहीं रख देना है। उसके बाद आप लोगों को व्यवस्था क्या करना है, कोई भी 1 या 2 कौवे की पंख कहीं भी आप लोगों को रास्ते में मिल जाए, जैसे अक्सर मिलेगा कहाँ, करंट लगने की वजह से कौवे की अक्सर मौत हो जाती है। जी तो अक्सर ऐसे जगह पर तलाश करना है, किसी ट्रांसफार्मर जो होता है उसके आसपास में अक्सर कौवे लोग मरे हुए रहते हैं। अपने से किसी कौवे को मारना नहीं है, अथवा गिरे हुए को पंख को ही लेना है। वो किसी भी कारण से उसकी मृत्यु हुई रहे अथवा न मृत्यु हुई रहे, तो कौवे अगर पंख दिख जाए तो उस पंख को 1 पंख या 2 पंख मिल जाए तो ले लेना है। 2 सामग्री होगी आप लोगों की। इसके अलावा क्या करना है कि आप लोगों को अपना ये जो नाखून होता है जिसको ब्लेड से काटा जाता है, ये ठीक है, जो मरा हुआ जी नाखून जी होता है, इसको 20 यानी कि 10 उंगलियां हो गई और 10 10 पैर पैर का, की उंगलियां, 10 10 यानी कि 20 10 हाथ का 10 10 पैर का। हाथ का 10 पैर का, जो छोटी छोटी जो नाखून बढ़ा हुआ तो मरा जी हुआ तो काटा जब जाता है, थोड़ा थोड़ा इसको काट के। थोड़ा थोड़ा सा ही चाहे काट लें, काट कर उसको एक पात्र में कागज में रख लेना है और उसको कपूर के सहायते से कपूर जला लीजिएगा। उसी पे नाखून अपना जो भी निकले थोड़ा बहुत उसमें जला कर राख कर लें। उसका राख हो गया। आप लोगों की 3 सामग्री हो गई। इसके अलावा क्या करना है कि आप लोगों को लेना है, आप जाएंगे मार्केट से तो वहां पे लेना है मांगुर या किसी भी मछली का तेल आप लोगों को निकालना है, जिसमें जिस मछली में तेल निकले उस मछली को लाना है घर पे, कढ़ाई में उसको डालना है सादे बगैर किसी तेल को। जब उसमें डालेंगे आग लगाएंगे, उसमें जो चूरेगा उसमें तेल निकलेगा बिल्कुल। जी जी, जो मछली यानी कि जो तालाब में मछली जो होती मछली है होती है वो जो है मार्केट में मिलती है, मार्केट में मिलती उसी है, को लाना है और कढ़ाई में उसको बिना तेल डाले बिना तेल डाले उसको उसको पकाना है। पका जब काट के उसमें यानी कि उसको डालोगे पकाएंगे जब तो तो उसको उस तेल जो है, जो चर्बी उसकी रहेगी उसमें जी से जी तेल प्राप्त तेल होगा। प्राप्त होगा। थोड़ा सा ही तेल प्राप्त हो जाए तो उस तेल को ले लेना है। तो कोयले की राख हो गई, उसका चूर्ण बना ले, थोड़ा सा कोयले की राख ले जी लेना है, उसका चूर्ण बना ले बिल्कुल, किसी भी सिलबट्टे पीस करके चूर्ण बना लेना है। जो कौवे की पंख रहेगा उसे भी आप लोग कपूर के सहारे से किसी भी जी सहारे से जी, उसके उसको भी पंख को जलाकर पंख जलाना को है। जला के उसका भी राख बना लीजिएगा। 2 हो गया। तीसरा क्या करना है कि अपने 20 नाखून को जी चला रही है, उसका भी राख आप लोगों को प्राप्त हो गया। और मछली के तेल में इन सभी को थोड़ा सा मछली तेल लीजिएगा, उसमें डालकर बिल्कुल फेंट लीजिएगा। इतना ना हो कि काफी गीला हो जाए और ये भी नहीं रहे कि बिल्कुल सूखा रहे। तो उसमें मछली के तेल मिला लेना है सभी राख में। मिलाने के बाद मिला ले बिल्कुल मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद उसको धूप में फिर से सुखवा लें। जी तेल मिल जाएगा तो गीला हो जाएगा बाद जी जी उसको जी, फिर से धूप में सुखवा लें। जब धूप में सुखा लेंगे तो फिर से वो बिल्कुल राख हो जाएगी। पाउडर हो जाएगा तो फिर से। से उसको पीस यानी कि लेना है। सबको मिक्स करके उस तेल में जो है मिला के फेंट तेल के में अच्छे हल्का से से फिर से सुखवा लेना है हाँ उसको। हल्का सा ही तेल मिलाना है, जी जी, ज्यादा नहीं ताकि गील हो जाए। हल्का सा उसमें तेल मिलाकर फिर धूप में सुखवा के फिर से पीस के फिर चूर्ण से बना ले, पाउडर बना बिल्कुल पाउडर देना। हो जाए एकदम। तब क्या करना है, तो एक बचा एक सामग्री और। इसके बाद इतना करने के बाद जब आपको प्रयोग करना हो या जितना बनाए उतना सभी को प्रयोग करना हो, तो उसमें क्या करना है, अपना लार्वा जो अपना थूक होता जी है जी उसमें जी, उस राख में मिला लेना। थोड़ा अपना सा। थूक थोड़ा सा अपना मिला ले, फिर इसको मिला करके फिर धूप में थोड़ा सा सुखवा लें ताकि मिक्स हो जाए, चूर्ण बन जाए उसका। जी तो जी मिल जाएगा। थूक मिलाएंगे तो गीला हो जाएगा थोड़ा से, तो उसको क्या करना है, फिर धूप में सुखाना ही पड़ेगा। धूप में जी सुखा लेंगे तो मिल जाएगा बिल्कुल। फिर उसको चूरा बना करके बिल्कुल थोड़ा सा, जैसे माचिस की तीली होती है जी जी आगे जो जी, मसाला होता है जलने बिल्कुल वाला, बिल्कुल। उतना ही बराबर, चाहे आपका बेटी हो या बेटा हो, पति हो या पत्नी हो, प्रेमी हो या प्रेमिका हो, कोई भी हो, उसको जरा से ही जा करके सर में किसी बहाने से लगा देना है। सर में ही लगाना है। सर जी के जो जी, बाल होता है सर में पूरे, लगाना है। हाँ पूरे बाल को मत्था में आप लगा सकते हैं अथवा सर के बाल में लगा सकते हैं। बाल के अंदर जो सर होता है जी यहाँ चमड़े में टच करना चाहिए। ये पूरे सर में कहीं भी लगा सकते हैं। जरा से टच करना है। कैसे? अपने उंगली से अपने हाथों द्वारा टच करना है। वो कार्य आपका ही करेगा क्योंकि आपका उसमें थूक मिला हुआ जी है।
और आपका उसमें बीसों नाखून मिला हुआ है, जी, जी। तो आपके ही प्रति वो कार्य करेगा, क्योंकि जब तक आपका कोई इसमें सामग्री नहीं मिलता है तब तक आपके तरफ वो आकर्षित अगला व्यक्ति नहीं होगा जिसको आप प्रयोग करेंगे। तो इसमें आपका 2 सामग्री है, आपका थूक है और आपका बीसों नाखून है। तो बीसों नाखून मतलब जैसे कोई पंजे में जकड़ लेना, जकड़ लेना। तो इसी को कहते हैं अपना बीसों नाखून मिलाना है। तो बीसों नाखून मिलाने का मतलब यही होता है कि आपके वो पंजे में वो व्यक्ति आ जाएगा जिसको आप प्रयोग करेंगे, आपके बिल्कुल पंजे में शिकंजे में आ जाएगा। चाहे वो आपकी पति हो या पत्नी हो, प्रेमी हो या प्रेमिका हो, कोई भी व्यक्ति हो, किसी को भी इसके द्वारा अपने वश में किया जा सकता है और वो भी गारंटेड। तो बीसों नाखून मिलाने का मतलब मैं समझा रहा हूँ कि बीसों नाखून मिलाने का मतलब यही होता है कि आपके ये चंगुल में आ जाएगा पूरी तरह से। इसको बोलते हैं चंगुल। बीसों नाखून, ये तो 10 अंगुली में चंगुल में आ जाते हैं, लेकिन बीसों चंगुल में आपके आ जाएंगे, आपके घेरे में आ जाएंगे, आपके बिल्कुल कब्जे में आ जाएंगे। जैसा चाहो आप वैसा यानी मोड़ कि सकते जैसा हम हैं। चाहेंगे वैसा ही हाँ, बिल्कुल वो चंगुल में अगला आने के बाद व्यक्ति जो है जैसे करेगा। किसी भी व्यक्ति को चंगुल में आ गया, अब उसको चाहे आप इधर फेंको चाहे उधर फेंको चाहे आप लिए रहो, जी। तो इसको कहते हैं चंगुल में आना। तो जब नाखून आपका मिला है और आपका थूक मिला है तो आपके प्रति प्रेम लीन होगा, जी। प्रेम बढ़ेगा थूक द्वारा और ये आपके चंगुल में आ जाएगा। तो जरा सा ही सर में लगाना है और थोड़ा सा ही आप खाने पीने वाले किसी भी सामग्री में आप दे सकते हैं, चाहे वो दाल हो या सब्जी हो या कोई मीठा मिष्ठान हो या नमकीन हो, किसी भी चीज में आपको, यानी कि किसी भी चीज में खाने पीने वाली चीज किसी में भी दे और करके जैसा कि किसी भी यानी द्वारा आप उस व्यक्ति को खिला देना है, कोई भी खिला दे। मान लो जैसा कि अगर हम दूध में दे दो तो नहीं, दूध में नहीं देना है, क्योंकि देखो राख रहेगा जी काला और जी दूध रहेगा सफेद। सफेद दूसरा नंबर वो मासान की राख जी और वो गौ माता जी जी या भैंस हो गई, तो इसलिए दूध में नहीं नहीं मिलाना देना है। है, क्योंकि दूध को इसमें छोड़कर बाकी सब दूध को चीज में छोड़ जो है करके बाकी खाने पीने वाली और सभी सामग्री में दूध दही को छोड़कर आप किसी भी सामग्री में दे सकते हैं। जी जी तो बस इतना ही देने मात्रा से ही। और देना कब कब है, आप किसी भी शनिवार को चालू कर सकते हैं, किसी भी रविवार को चालू कर सकते हैं और किसी भी मंगलवार चालू कर सकते हैं। इसके बाद आपको लगातार 7 से 21 बार देना है आप लोगों को। जब 3 बार आप इसका प्रयोग करेंगे तभी से कार्य करना अपना प्रारंभ कर देगा आपके प्रति। वो जो अगला व्यक्ति है जिसको आप प्रयोग करेंगे जिसके ऊपर, वो आपके प्रभाव में आना प्रारंभ कर देगा पहली ही बार से। तीसरी बार में कम से कम 60-70% आ जाएगा। लेकिन जब जितना ही आप डोज बढ़ाते जाएंगे, 3 बार हो गया, चौथी बार में और आपके आकर्षित होगा, 5वीं बार और, 6वीं बार और, 7वीं बार एकदम समझ लीजिए कि 20-21 बार करते करते ही आप एकदम कदमों में आके गिर जाएगा वो व्यक्ति, जिसको भी आप प्रयोग करेंगे, जिस भी व्यक्ति को आप, जी आपके कदमों में आके बिल्कुल गिर जाएगा वो, यानी कि आपके प्रेम में बिल्कुल लीन हो जाएगा पूरी तरह से। और जैसा कि बाबा जी आपने बताया कि उसको हाथ से जो है सिर में लगाना है, जी। तो जैसा कि अगर मान लो एक पत्नी और पति हैं, पत्नी जो है, पति मान लो गुस्सा हो गया है, वो चला गया है बाहर जो है, और मान लो पत्नी तो उसके पास जा नहीं रहे, तो दूसरे के माध्यम से वो क्रिया जो है करा सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि क्योंकि उसका कार्य करेगा, क्योंकि उसमें अपना थूक मिला हुआ रहेगा जी और उसका नाखून मिला हुआ रहेगा। जी तो कोई भी व्यक्ति, जैसे कोई पत्नी चली गई है मायके, वो नहीं आ रही और उनका पति भी नहीं जा रहा है, जी जी बस ठीक यही है, बात तो अब पत्नी को अपने वश में कैसे पति करे, जी तो सारा सामान अपने घर पे तैयार कर लेना है, जी सारी सामग्री किसी भी परिजन के द्वारा वहां पे भेज करके उसको क्रिया करवाया जा सकता जी है। उसको सर में भी डाला जा सकता है और उसको खाने में भी देकर खिलाया जा सकता और है। जैसा कि और कार्य आपके ही द्वारा आपको ही कार्य करेगा, क्योंकि उसमें आपका सामग्री मिला हुआ है। जो व्यक्ति अगला कोई अगर जाके वहां पे सर में लगा रहा है या खिला रहा है, तो उसका प्रभाव उसके ऊपर नहीं रहेगा, वो प्रभाव आपके ही तरफ आएगा। और जैसा कि सिर में जैसे आपने बताया 21 बार जो है कंटिन्यू 21 बार या 7 बार हाँ, देना है, शनिवार रविवार या जी मंगलवार को चालू करना है, उसके बाद बीच लगातार बीच में किसी भी दिन आप मौका जी निकाल करके लगा सकते हैं अथवा खिला सकते हैं। नहीं, जैसे कि मान लो अगर खिलाया ही जाए, जैसे सिर में एक बार लगा दिया जाए और डेली जो है, जैसे खाना तो आदमी डेली खाते हैं, हाँ, तो किसी को दे दिया जाए कि उनको थोड़ा सा इनको डाल के दे दीजिए, हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल, जैसे खाने में ही दे दिया जाए, सिर में ना लगाया जाए, बहुत तो बेस्ट, भी वो कार्य जो है किया जा बिल्कुल सकता बिल्कुल है। वो और बेस्ट रहेगा। बल्कि सर में न लगा करके आप जी खाने में ही प्रयोग करें, जी क्योंकि वो खाएंगे तो आप उनके पेट में जाएगा, जी 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 पेट में जाएगा तो वो ज्यादा प्रभावशाली जी होगा। सर में डालेंगे तो बल्कि कम प्रभाव दिखेगा, लेकिन अगर
वो पेट में चला जा रहा है तो हजारों % वो गारंटेड कार्य बिल्कुल करता ही चला जाएगा, वो ना नहीं होगा, जी। वो कार्य होगा ही होगा। तो जैसा कि या किसी भी जैसे उम्र के लोग हों किसी उनको भी उम्र के कोई भी हो व्यक्ति सकता हो, है। कोई भी उम्र के हो सकता है, चाहे वो बच्चे हों या बूढ़े हों, जवान हो या सियान हो, जी। कोई भी हो, किसी को भी क्या है। जैसे छोटे-छोटे बच्चे बिगड़ जाते हैं, अपने जी। माँ-बाप के कहने में नहीं रहते हैं, बुलाते हैं इधर तो जाते हैं उधर, पढ़ने में मन नहीं लगता, कहते हैं बच्चा पढ़ो, बेटा पढ़ो, लेकिन पढ़ते नहीं, खेलते रहते हैं ज़्यादा। तो इसको प्रयोग करने से ही आप जो भी कहोगे, आपके बच्चे वो करने लगेंगे। जी। ऐसा है, तो ये ऐसा नहीं कि सिर्फ पति-पत्नी में ही कार्य करे, ये बिगड़े से बिगड़े प्रेमी प्रेमिका को या पति पत्नी को अपने बस में खींचकर आपके बस में लाकर कर देगा। और जैसा कि बाबा जी जैसे कि मान लो अगर कोई व्यक्ति है, राह चलती अगर लड़कियों को यह चीज़ कर दे रहा है, हम्म। तो उसका जो है दुष्प्रभाव जो है हाँ, इसका बल्कि पॉजिटिव प्रभाव की जगह नेगेटिव प्रभाव दिखने को नहीं जी, मिलेगा, जी। क्योंकि किसी भी राह चलते व्यक्ति को या कोई देश यानी कि विदेश ऐसा की बहुत होता है कि वो चाहते हैं कि हम उनको जो है अपने बस में कर लें और जो चाहें हम वो करें। नहीं नहीं ये जैसा कहें वैसा जो है नहीं करें। नहीं ये अनलीगल है, ये लीगल नहीं है, ये बिल्कुल कार्य करेगा भी नहीं, और ये करना अनुचित है, ये उचित भी नहीं है। उचित कार्य को ये करेगा, अनुचित कार्य को बिल्कुल नहीं करेगा, और अनुचित कार्य के लिए हमारे तरफ से या हमारे यूट्यूब चैनल की तरफ से इजाजत नहीं देता है हमारा चैनल, और न ही मैं दे रहा हूँ अनुचित कार्य करने के लिए। उचित कार्य करने के लिए मैं और मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा पवन प्रयागराज जो चैनल है, ये भी इजाजत दे रहा है, और मैं भी इजाजत दे रहा हूँ। आप अपना हमारे बताए हुए कार्य से, क्रिया से आप लोग उचित कार्य करके अपना अपना लाभ उठाएं और अच्छे से अपना रिश्ता निभाएं, और अनुचित कार्य के लिए बिल्कुल मैं इजाजत नहीं देता हूँ। जी, जी। ये उचित कार्य के लिए मैं कर रहा हूँ, अनुचित कार्य के लिए नहीं कर रहा हूँ। और जैसा कि बाबा जी अगर हम उस जहाँ से मुर्दा मतलब आदमी जैसे जलाए जाते हैं, जी। वहाँ से जैसे राख ला रहे हैं, हम्म। और सुने हैं कि जैसे वहाँ से जो राख उठाते हैं उनको जो है भूत प्रेत या निगेटिव जो है एनर्जी एनर्जी जो है परेशान उनके करते हैं। अंदर जो है प्रवेश कर लेती है। नहीं नहीं, तो वो हमारा गारंटी है। जी। मैं इसलिए आप लोगों को उपाय बता दिया हूँ। आप 1 रुपए, 5 रुपए अथवा 10 रुपए के सिक्कों के ले जाना है, उस मसान घाट पे वहां पर गिरा देना है, रख देना है या पानी में डाल देना है। यहाँ के आप लोग जो भी हैं, मैं ये दे रहा हूँ आपको पैसे, और मैं राख को खरीदने के लिए आया हूँ। जी, जी, जी। तो आपने खरीद लिया ना, जब आपने खरीद लिया तो वहां से किसी की औकात नहीं है कि आपको पीछे लगाए या कोई भूत शैतान आपको परेशान या मासान करे। अगर इसके बाद भी अगर कोई ऐसा लगता है आप लोगों को, हो सकता है भाई हम यहाँ से जी। मासान की राख ले जा रहे हैं, और सुने कि राख के साथ साथ भूत शैतान जिन लोग जी, जी, वही तो हम मासान सुने लोग हैं ना। चले जाते हैं। अगर ऐसा कोई आप लोगों को शक लगता है तो मुझसे मेरा नंबर इसी चैनल में मिलेगा, मेरा नंबर ले जा करके आप लोग वहां से, आप लोग जब वहां घाट पहुंचिएगा मुझसे बात करते रहिएगा कि बाबा जी मैं इस राग को लेने के लिए आया हूँ, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी ना होने पाए। आप लोग मुझसे बात करते रहिए, मैं जैसा कहूँ वैसा करते रहिए। सिक्कों को आप वहां पे एक डालिए, उसको राख उठाइए, अपने घर आइए। अगर कोई दिक्कत हो जाती है तो ये हमारी जवाबदारी होगी, हमारी गारंटी होगी, मैं आपको बैठे बैठे वहीं ठीक कर दूँ, कोई एक पैसे की आपको परेशानी नहीं होने दूंगा। और जैसा कि या बाबा मेरा जी नाम लेने के बाद आप मेरा नाम लेकर के आप लोग अगर वहां से कहें कि बाबा जी ने इजाजत हमें दिया है और लाने के लिए कहा है कि आप जाइए वहां से लाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी, जी। तो नहीं होगी, हमारी गारंटी है। अगर इसके बाद भी अगर कोई परेशानी हो जा रही है तो 1 रुपए कोई खर्च नहीं लगेगा, पूरी ठीक करने की हमारी गारंटी रहेगी। बस इसके अलावा और कुछ नहीं कह सकते। ये हमारी गारंटी है कि आप लोगों को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अगर परेशानी होती हो तो मुझसे संपर्क करके आप लोग बात करते हुए जाइए, बात करते हुए वहां से उठाइए, बात करते हुए अपने घर पहुंचिए, तब बताइए कि आपको कोई दिक्कत हुई। जी। तो जैसा कि बाबा जी मान लो कि कोई महिला है, हम्म। वो जो है अपने पति के लिए यह कार्य जो है करना चाहती हैं, तो हाँ। महिला तो जैसे कि वहाँ मसान के घाट पे जाती नहीं है, हम्म। तो वह जो है किसी के द्वारा किसी भी मँगवा सकती है। परिजन के द्वारा मंगवा सकती जी। हैं, ताकि विश्वसनीय रहे, वही के राख ला के दे। जी। नहीं तो पता लगे कहीं कोई भी कोयला उठा के ला के दे दे कि भैया हम जी। मसान गए थे वहां से कोयला लाए, तो अब कार्य बाद में वो नहीं कार्य करेगा। नहीं करेगा। हाँ, तो बाद में ये होगा कार्य नहीं किया। इसीलिए अपने जो विश्वसनीय हो जी। उस व्यक्ति को भेजिए। जैसे कि कोई पत्नी अगर पत्नी अपने पति के प्रति करना चाहती है तो अपने पिता को भेज सकती है, अपने भाई को भेज सकती है। तो ऐसे विश्वसनीय लोगों को भेजे ताकि उसके ऊपर भी विश्वास उनका रहे कि हाँ ये वास्तव में मसान का ही राख लाया है।
इसके अलावा दूसरे व्यक्ति को भेजेंगे तो पता नहीं भाई वहां से ला भी सकता है जी। या दूसरी राख ला के दे सकता है। और जैसा कि महिला जो है अपने पति के लिए यह कार्य करेगी, तो क्या वो यह जरूरी है कि वही जो है पूरा यह प्रक्रिया जो है करे, जैसा कि वो अपना नाखून और लार्वा दूसरों को दे दे ताकि वो अपना कार्य जो है अच्छी तरह से करे, यानी कि जैसा कि वो राख जो है उसके संबंध में न आए, ताकि बाद में भी कभी दिक्कत ना हो इससे। हाँ, तो जैसे कि जैसे कि मासान की राख हो गया जी। तो कोई औरत को छोड़कर कोई व्यक्ति जी, यानी कि उसका नाखून जो है लेकर, हाँ, जेंट्स जो है मासान की राख को चूर्ण बनाए, कौवे की राख के लेकर चूर्ण बना ले, पत्नी जो औरत है वो अपनी नाखून काट कर दे दे। जैसे उसका भाई बना रहा है, ये तैयार कर रहा है, तो अपने भाई को ये काट करके दे दे, नाखून दे दे, उस पूरा प्रक्रिया हो जाए, फिर उसका थूक जो है उसी में गिरा दे, अपना जो उनका भाई है या मिला ले, जो भाई है या उनका पिता है, अपना मिला करके ले जा करके प्रयोग करे। अपने पत्नी अपने हाथों से ना करे, लेडीज है भाई, अगर कोई भी प्रक्रिया की तरह से शक हो रहा है कि इस प्रक्रिया के दौरान हो सकता है कोई दिक्कत हो कि इसमें मासान राख मिला हुआ है, तो अपने हाथों से ना करें, डर को दूर रखें, साइड करें, फिलहाल कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर थोड़ा सा भी भय लगता है तो ना करें, कोई दिक्कत नहीं है। जी, तो बस इतना ही प्रक्रिया जो है करना है तो भी कार्य बिल्कुल वही करेगा, कोई इसमें कम ज्यादा कार्य की बात नहीं, कार्य वही करेगा अपना ये। तो जैसा कि अगर वह राख लाने से कोई भी व्यक्ति डर रहे हैं, तो आपसे कैसे संपर्क करें यह कार्य करवाने के लिए, ताकि वो आपके द्वारा ही कार्य करवाएं, ताकि वो अच्छे से अच्छे तरह से। तो अगर ये प्रक्रिया जो हमने बताया है बिल्कुल लीगल बताया है, बिल्कुल ओरिजिनलिटी बताया है, अगर इसके पश्चात भी अगर आप लोग करने में असमर्थ हैं तो मुझसे संपर्क करके डायरेक्ट आकर के मेरे पास अपना कार्य स्वयं में करा सकते हैं। विश्वास द्वारा आप मेरे पास आइए, मैं आपको साथ में लेकर चलूंगा, मासान घाट पे ले चलूंगा, वहां से ओरिजिनल राख लेंगे, आपके आंखों के सामने मैं स्वयं लूंगा, लेकर आएंगे। आप कौवे के पंख व्यवस्था करके लाइए, बाकी और सामान व्यवस्था कर लीजिए, अगर मासान की राख के लिए डर रहे हैं तो, और कौवे के पंख व्यवस्था कर लीजिए, ये आपका कार्य है। अगर वो भी नहीं मिलता है तो वो भी मैं ला के दूंगा, ठीक है, तांत्रिक दुकान पे मिलेगा, वो भी ला के दूंगा। अपना आपको बचा क्या, आपका नाखून बचा, आपका थूक बचा, वो तो आपको बैठे बैठे मिल जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से आपके सामने ही दोनों कार्य हम स्वयं करेंगे। आप कोई भी सज्जन मेरे पास आ सकता है, आपको हम स्वयं साथ में लेकर चलेंगे मासान घाट, मासान घाट से राख लाएंगे और तुरंत कंप्लीट करेंगे, सारा सामग्री कंप्लीट करके आपको दे देंगे, आप ले जाकर अपना घर पे प्रयोग कर सकते हैं। और बाबा जी, जैसा कि बहुत सारे ऐसे वीडियो यूट्यूब चैनल पे आए हुए हैं, वो बोलते हैं कि अगर किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या हो तो हमारे पास कॉल कर लीजिए, ये हमारा नंबर, ये हमारा नंबर है। तो उस नंबर पे जब हम कॉल करते हैं तो कभी कॉल ही नहीं लगता, रिसीव ही नहीं होता है कॉल। पहली बात तो लगता ही नहीं है, दोबारा रिसीव तो बहुत दूर की बात नहीं, हमारे नंबर पे मेरा बस एक ही नंबर है, और आप दिन में नहीं, आधी रात को अगर फोन लगाएंगे तो मैं फोन उठाने के लिए तत्पर तैयार रहता हूँ, क्योंकि ये मेरा मोबाइल, मेरा फोन जो है मरीजों के लिए ही उपलब्ध 24 घंटा में रखता हूँ और अपने पास ही रखता हूँ, इसीलिए कौन सा व्यक्ति कहाँ फंसा है, किसको क्या परेशानी है, तो फोन मात्र उठाकर बात करने से अगर कोई व्यक्ति ठीक हो जा रहा है, उसको आराम मिल जा रहा है, तो हमको बात करने में कौन सी समस्या है। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति रात बिरात किसी भी वक्त फोन करता है तो हम बात करते हैं, और बात करते ही करते जो भी रोगी होता है, भूत प्रेत नेगेटिव एनर्जी जो ग्रस्त होता है, फोन से उसको 2 मिनट में ही आराम मिल जाता है। फोन से बात करते करते ही कितना भी बड़ी परेशानी भूत पिचास का हो, नेगेटिव एनर्जी का, उसको तुरंत राहत मिल जाती है। उसके बाद सुबह आकर हमसे आप संपर्क कीजिए, या 1-2 दिन बाद आकर संपर्क डायरेक्ट कर सकते हैं। आप किसी भी देश विदेश के कोने में किसी भी जगह से आप बात कर सकते हैं, और आराम विश्वास अपना निःशुल्क ले सकते हैं, इसका कोई शुल्क नहीं है। आप लोग फोन पर ही आराम ले सकते हैं, विश्वास हो जाए तब आप लोग आए। तो किसी भी प्रकार का कोई भी भूत पिचास हो, कोई भी प्रकार का कोई वशीकरण करना हो, कोई जिंद पकड़ लिया हो, ना छोड़ रहा हो, कोई अयासी जिंद हो, कोई खबीस हो, कोई शेखसद्दू हो, या कोई मासान हो, कोई भी जितने भी भूत पिचास देश में देखने को मिलता है, पूरे विश्व की मैं बात कर रहा हूँ, वो मुझसे डायरेक्ट आकर के स्वयं में बैठ करके बड़ी से बड़ी मरीज को ला करके रिजल्ट आप हाथों हाथ अपना देख सकते हैं स्वयं में, वो भी निःशुल्क, बिल्कुल बगैर 1 रुपए खर्च लगाए। जब इसमें कोई चढ़ावा की जरूरत नहीं है, ना ही 1 रुपए का मेरा कोई फीस है, इसमें कुछ भी नहीं आप लोगों को देना है, सिर्फ
आप लोगों को मेरे पास आना है। आने से पहले आप लोग फोन पर संपर्क करके आराम ले लें, विश्वास ले लें। और जब आप लोग आराम हो जाए, विश्वास हो जाए, जब आप लोग को दिल पटे, मन जमे, तब आप लोग आइएगा। कोई जबरदस्ती नहीं है कि नहीं आप पहले आएंगे तभी हम कार्य को करेंगे, तब आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं। आप देश विदेश किसी भी कोने में हो, आप मुझसे फोन करके आप फोन पर ही अपने मरीज को आराम ले लें, विश्वास ले लें। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ते, जब आपको लगेगा हाँ रियल में मेरा कार्य हो रहा है, सही है, हम बाबा जी के पास चलते हैं, तब आप लोग आ सकते हैं। अथवा आप लोग को रिजल्ट ना मिले तो आप लोग ना आए, पहले रिजल्ट ले लें उसके बाद आए, ताकि आप लोग को विश्वास हो जाए कि हम इतनी दूरी चलें, ताकि हमारा नुकसान ना हो, ना हमारा मेहनत नुकसान हो, ना हमारा पैसे फालतू जाए किराया भाड़ा जी, में। जी, जी। तो ऐसा नहीं करना है। आप लोग पहले फोन करके संपर्क करें मुझसे, फोन पर ही अपना रिजल्ट देख लें, उसके बाद विश्वास आप लोग जम जाए, फिर आए आप लोग। जी, ठीक है, इसी बात। तो ठीक है, चलते हैं इसी, आज का वीडियो बस यहीं तक। फिर अगले वीडियो में अगला कोई वशीकरण का या कोई नेगेटिव एनर्जी का वीडियो बना के हम डालेंगे। तब तक लिए नमस्ते, प्रणाम।